हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी सरा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग करेंगे। कल का सेशन कुछ है, किसी टेक्निकल इशू की वजह से क्लास कल और कट गया था। 45 क्वेश्चन ही हो पाया था। तो जो बचे हुए क्वेश्चन मैंने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो आज उसे हम लोग पूरा कर रहे हैं कि आज का सेशन हम लोग इसे क्लास 19 बना देंगे। ठीक है ना, क्लास 19 बना दिए हैं। और नहीं तो इसे हमें 18 के 2 करते हैं। इसे हम लोग 19 बना दिए हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। और इसमें बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। और चैनल को भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लें। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। और आप लोग से एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। लाइक करने में कंजूसी मत करिए, और ये लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, देख सकते हैं। और कल आप क्लास में 45 नंबर क्वेश्चन पढ़ा था कि दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में शुरू हुई है। इसे आप लोग पढ़े होंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। फिलहाल मैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन मेरा है, रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपये कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 3। 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY बहुत है प्रचलित है के तहत कैप्टिव एम्प्लायर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह ने शुरू की है। किसने शुरू की है? तो गिरिराज सिंह ने की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ACCI को यहाँ पर एक स्थान है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा किसे दिया गया है। कह रहा है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा किसे दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मिनिरांता कैटेगरी 1 को दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ। कह रहा है कि 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ। तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुजरात राज्य में शुरू हुआ। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, कम्बम पनीर थराचाई जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। कुंभम अंगूर किस राज्य का अंगूर है। कह रहा है कि कम्बम पनीर थराचाई जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। कुंभम अंगूर किस राज्य का अंगूर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है कुंडनकुलम का है। कुंडनकुलम का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मीथेन का प्रतीक क्या है। मीथेन का इसमें से सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी CH4 है। मीथेन का सूत्र क्या है, मीथेन गैस का CH4 है। हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल आपके सामने बहुत ही अच्छा है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना है। तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 केल्विन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG यानी EEG का फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मस्तिष्क में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुष्परमाणुक। चतुष्परमाणुक है, टेट्रा एटॉमिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि श्वास नली ट्रेकिया इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है। श्वास नली ट्रेकिया इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है। तो सही आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? श्वसन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे एक्स किरणें है। क्या है? एक्स किरणें है। विद्युत चुंबकीय तरंगे एक्स किरणें है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दामा मानव शरीर का किसका विकार है। दामा अस्थमा जिसे बोलते हैं। दामा मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है। श्वसन तंत्र को यह प्रभावित करती है दामा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने। सवाल है, लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है। वो जाना जाता है आपको पॉलीग्राफ को। लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। जिससे इसमें क्या होता है कि इसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसमें है कि सिस्मोग्राफ। अब इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं कि वो भूकंप तरंगों को पता लगाते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। बैरोग्राफ का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इसमें वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग आ गए हैं। सवाल यहाँ पर है, यहाँ पर दिया भी गया है इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंपीय तरंगों का पता लगाने रिकॉर्ड नहीं, मैंने जो भी बोला इसमें दिया हुआ है। आपके सामने सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का संग्रह होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का संग्रह होता है क्या। वर्कशीट होता है। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का संग्रह वर्कशीट होता है। चूंकि स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट कहा जाता है, स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट कहा जाता है। यह एमएस एक्सेल का प्राथमिक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम डाटा के साथ कार्य करते हैं। वर्कशीट सेल बनाते हैं और रॉ और कॉलम से मिलाकर बनता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सवाल आपका इसमें है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आपका आयोडीन तत्व आवश्यक है। क्या, आयोडीन तत्व आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 0 होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। कह रहा है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंधक। गंधक को वायु के संपर्क में आती है तो चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकार में परिवर्तन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट सवाल है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है वो आपको 1962 नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर हो जाता है प्लॉटर। क्या हो जाता है, प्लॉटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे हम लोग आउटपुट डिवाइस करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समजात होता है। क्या होता है, समजात। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। कह रहा है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम लोग डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1989 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। पाइक नृत्य जो है वो आपको उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पाइक एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। क्या है, पाइक एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है।
जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। क्या हो जाता है? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1933 ईस्वी में गढ़ा गया था। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कितना ईस्वी का मसौदा समिति का गठन किया था? तो भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 का मसौदा समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। नियुक्ति किया गया था तथा समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो महात्मा गांधी ने इस पुस्तक में लिखा है, ये आपको हिंद स्वराज में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद जोशी थे। कौन थे? प्रहलाद जोशी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? इसमें से विषाणु जनित रोग आपको हैजा नहीं है। क्या है? हैजा नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा कि उसमें 3 सदस्य शामिल थे जो 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय यानी कितने समय का पक्ष अंतराल यानी टाइम लैप है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संविधान के संबंध में आपका मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? कह रहा है कि आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन है। कौन है? हर्षवर्धन है। कुछ लग रहा है हमें एरर नहीं, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। नेक्स्ट, इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? 4 है, 4 ऑप्शन है। तो इंटरनेट में हम लोग पैकेट स्विचिंग का उपयोग करते हैं? नहीं। सर्किट स्विचिंग का? नहीं। टेलीफोन? नहीं। टेलेक्स स्विचिंग का हम लोग उपयोग करते हैं। टेलेक्स स्विचिंग का हम लोग उपयोग करते हैं? नहीं। इसका भी नहीं ऑप्शन गलत है। पैकेट स्विचिंग ऑप्शन नंबर सही होगा कि इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। क्या? इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी? तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 50 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, इसके बाद मैथ है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई? तो इसका मैं आपसे आंसर जानना चाहूँगा कि कितना ईस्वी में किया गया। इसे ज़रूर आप लोग बताइएगा। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलते हैं। और आप शेयर कीजिएगा जिससे आपकी छोटा सा फैमिली ऊपर बढ़ेगा तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आएगा।